नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और आनंद के साथ मैं स्वागत कर रहा हूं आनंद मूर्ति गुरु माँ का। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू, थैंक यू। और जिन दिनों में मुझे आपके साथ ये बात करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो एक स्वर जो बहुत गूंजता है भारत में इस उत्सव के साथ, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल कन्हैया की, लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय जय कन्हैया कन्हैया लाल लाल की। की। तो शुरू बातचीत वहीं से करते हैं जहाँ आपको बचपन से कोई ऐसा संस्मरण हो कि आपने जन्माष्टमी के उत्सव का आनंद लिया हो और कुछ बातें ठहर गई हो। नहीं, ऐसा है कि जिस घर में शरीर का जन्म हुआ था, तो हमारे आस-पास जितने भी समझो 20-25 घर थे, तो मोहल्ले के जितने घर नज़दीक-नज़दीक पड़ते हैं, तो वो लोग सब मिलकर के जन्माष्टमी का उत्सव मनाते थे। हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सब मिल-जुल के करते थे। और मतलब माताएँ सब गाएँगी, वो एक दरबार सा बनेगा श्री कृष्ण का और खूब आनंद से नाचेंगे, गाएँगे और मटकी सिर पे लेकर के वो जमुना जी से हम जल ला रहे हैं, हम मक्खन ला रहे हैं, ठाकुर जी को खिला रहे हैं और बस बच्चे जैसे खेलते हैं, सब तालियाँ बजाते हैं, आनंद करते हैं। ये हमारे भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी मैं समझती हूँ देन है कि हमारे घरों में धर्म पलता है। धर्म सीखने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, हमारे माता-पिता, हमारे आस-पड़ोस के लोग जो है ना, वही मूलभूत चीज़ें तो वही आपको सिखा देते हैं और उसमें संकीर्तन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जन्माष्टमी का पर्व तो ख़ैर बच्चों के लिए तो होता है कि मौज-बहार है, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, नृत्य करने को मिलेगा और खूब ढोलकी बजेगी, चिमटे बजेंगे और आनंद से गाते रहेंगे। समझ कुछ आए, नहीं आए, बच्चों को तो नाचने से आनंद होता है। पर ये भी बात सत्य है कि उन दिनों हमारे उस इलाके में एक संत आते थे जिनका नाम था स्वामी कृष्णानंद और जी। वो इतने कृष्ण भक्त थे कि वो श्री कृष्ण का चित्र अपने गले में लटका के रखते थे, हमेशा। भगवे कपड़े और कृष्ण जी का चित्र उनके हमेशा सीने के साथ लगा रहता था और सबको वो जय श्री कृष्ण और वो खुद बहुत नाचते थे। तो एक महात्मा को नाचता हुआ तो हमने पहली बार तभी देखा था। नहीं तो नॉर्मली क्या है महात्माओं को, संतों को हम मंच पे बैठे हैं और कुछ उपदेश कर रहे हैं या कोई बातचीत कर रहे हैं, ऐसा देखा था। लेकिन स्वामी कृष्णानंद जी को देखा वो नाचते थे संकीर्तन में आनंद से। तो हम लोगों का बहुत अच्छा वक़्त जो है वो जन्माष्टमी के इस प्रकार के संतों को मिलने का भी एक कारण हो जाता था कि फिर भोग प्रसादी मिलेगी, हलवा चने हाँ, मिलेंगे, ये बड़ा लालच होता था। जी। तो आप और इस समय वर्तमान में ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर में वहाँ पर ये हमारा बहुत बड़ा उत्सव होता है। अब ऐसी सिचुएशन बन गई कि मैं कनाडा घूमते-घूमते ह्यूस्टन होते-होते यहाँ तक पहुँची, तो इस कारण से जन्माष्टमी तो अब यहीं न्यू जर्सी में हो रही है। बाकी सारी धरती गोपाल की, गोपाल हमारो साईं, तो हम यहाँ बैठे या भारत में बैठे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि भारत में जो हमारा एक तामझाम होता है, एक धूम-धाम होती है, हज़ारों भक्त होते हैं, खूब नृत्य होता है, खूब कीर्तन होता है, तो वो थोड़ी-सी चीज़ यहाँ पर मिसिंग ज़रूर लग रही है। लेकिन अपने हृदय में तो श्री कृष्ण को, अपने आराध्य को, सुंदर मुरली वाले को और सुंदर गीता का उपदेश देने वाले सद्गुरु को हम आज के दिन तो याद करेंगे ही करेंगे और रोज़ ही करते हैं। हमारे लिए तो रोज़ ही जन्माष्टमी है, रोज़ जन्माष्टमी है। जी। तो रोज जन्माष्टमी का जो भाव है वो जब ऋषि चैतन्य आश्रम से आप पधारी हैं और आस्था की जो एक सघन धारा होती है वो सबके पास इस तरह से नहीं आई होती है जिस तरह से आपके पास है। ये जो जी। संतों की सन्निधि में बैठते हैं तो हमारे भीतर भी कुछ उस प्रकार के स्पंदन बढ़ते हैं। इस बात को लेते हुए श्री कृष्ण का जो स्वरूप है उसके बारे में भी कुछ लोग बहुत सतही तौर पर उनके जो लीलाओं से कुछ अर्थ अपने लिए लगा लेते हैं। पर जी। जी, जी। तो ये जो मैं ये समझती हूँ कि कभी-कभी क्या है लेबल वाला हिंदू होना बड़ा सरल है, सब होते हैं।
लेबल से अपने आप को सनातनी मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर जिसको भगवत गीता का मर्म समझ नहीं लगा है, जिसको भगवत गीता का जो ज्ञान उपदेश है, जो असलियत है, जहाँ पर सारे उपनिषदों का सार श्रीमान श्री कृष्ण भगवान हमारे गीता में दे रहे हैं, अर्जुन को बहाना बना करके उपदेश दे रहे हैं। अगर गीता से परिचय नहीं है, तो फिर आपका परिचय श्री कृष्ण से इतना है कि कुछ छोटी-मोटी कहानियाँ आपने सुन ली कि कंस को मारा था और वो पूतना थी और फिर वो उन राधा से उनका प्रेम था, रुक्मिणी से ब्याह हुआ था और वो द्वारकाधीश थे। ऐसे लाइक मोटी-मोटी कहानी, और जैसा कि फिर सबको सिखाया जाता है कि मंदिर जाओ, भगवान को प्रणाम करो, और अनफॉर्च्यूनेटली सबको भिखारी बनाते हैं, भगवान से माँगो, भगवान से माँगो। हाँ, तो पहले वो माँगता है, बच्चा होता है कि मैं पेपरों में पास हो जाऊँ, फिर वो माँगता है नौकरी मिल जाए, फिर वो माँगता है शादी हो जाए, फिर वो माँगता है बच्चे हो जाएँ, फिर वो जब बच्चे बड़े होके सुनते नहीं है, फिर वो रोता है कि भगवान बच्चे क्यों हुए हैं? और जब पैसा ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है या चला जाए या कम हो जाए, तो फिर रोता है। तो कहीं न कहीं वो सिर्फ़ शिकायत का एक ना ऑफ़िस बन गया, जहाँ जाओ अपनी शिकायतें दो और भगवान से कहो कि अकेले मत बैठे रहो, हमको धन भेजो। तो हे द्वारकाधीश, अकेले धनवान मत रहो, हमको भी धन भेजो, हमको भी एमएलए जिता दो, एमपी का इलेक्शन जितवा दो, काउंसलर ही बना दो, चपड़ासी बना दो, कुछ तो बना दो। तो ये जो एक नॉर्मल जनमानस के अंदर भावना होती है ना, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। तो भैया, भगवान ने आपको इतनी बढ़िया बुद्धि किस लिए दी थी? और आपको हाथ पैर इसलिए दिए हैं कि आप सारा टाइम रोते रहो। तो दुःख इस बात का होता है कि धर्म से परिचय नहीं है। धर्म से परिचय नहीं है तो विवेक नहीं है। विवेक नहीं है तो जीवन में सिर्फ आशाएँ हैं और निराशाएँ हैं, और भगवान के सामने जाके बस उनको बोलो ये कर दो, ये कर दो। मतलब भगवान को भगवान ही हम तो नौकर बना देते हैं। और फिर कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, अच्छा तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं ना आज के बाद तेरे अंदर ही नहीं आऊँगा मैं। जैसे कि वो उदास हो जाएगा तुम नहीं जाओगे तो। तो धर्म आस्था का विषय नहीं है, मैं ये मानती हूँ। ये तो धर्म आपकी विवेक और ज्ञान का विषय है ये। ये हाँ। एक्चुअली आपकी जो बात है एकदम क्रांतिकारी जैसी बात है, क्योंकि सामान्यतः हम आस्था को धर्म के साथ जोड़कर देखते हैं। तो शाब्दिक जी, रूप से जी। आस्था से क्या आप अर्थ लेती हैं? आस्था का मतलब ये है कि एक अस्तित्व है और उस अस्तित्व के प्रति मेरी खोज है। मैं नहीं जानता कि वो सच्चिदानंद व्यापक रूप अस्तित्व ब्रह्म कहाँ है, कैसे मैं समझ सकता हूँ? लेकिन वो अस्तित्व है क्योंकि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, विवेकी जनों ने अपने अनुभव से उस बात को प्रकट किया है। तो उसका साकार रूप से श्री कृष्ण है। पर जब श्री कृष्ण नहीं थे, जब श्री राम नहीं थे, तो क्या भगवान नहीं थे? थे तो तब वो कैसे थे? अगर वो अगर वो निराकार थे, तो फिर उस समय उनका स्वरूप क्या था? अब ये सब बातें समझने के लिए क्या चाहिए? वेदांत ज्ञान चाहिए। वेदांत ज्ञान के लिए क्या चाहिए? आपको एक अच्छा गुरु चाहिए जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, और वो आपको इस उपनिषद में जो जो फंडामेंटल रियलिटी है उसके बारे में वो आपको समझाए। देखिए, हमारे उपनिषद अगर आप उठाएं, केन उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, कठोर, बृहदारण्यक आदि आदि, तैत्तिरीय उपनिषद, माने मुख्य 108 उपनिषद है। अब इन सारी उपनिषदों में एक जगह भी ऐसा नहीं आता है कि मंदिर जाओ और दर्शन करो, प्रसाद लेकर के वापस आ जाओ। ना, वहाँ पर बड़ी ज्ञान की गहरी बात है। शरीर क्या है, तत्व क्या है, इंद्रिय क्या है, अंतःकरण क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है, अविद्या क्या है। लेकिन जो द्वैतवाद है, दर्शन है हमारा भक्ति मार्ग का, तो उसमें मुख्यतः श्रीमद् भागवत पुराण आ जाता है। और हालांकि उसमें 18 पुराण हैं ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित। पर मैं एक बार कहती हूँ कि 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि ऋषि वेदव्यास नहीं है और 18 पुराण भी नहीं है, तब बताओ हमारे देश में धर्म कैसा होता था? तब धर्म की परंपरा क्या होती थी? तब हमारे मुनिजन, महात्मा लोग, ऋषिजन क्या साधना करते थे? तो जब लोगों का दिल दिमाग पूरा खाली पैसा, रुपया, कपड़ा इसी में जुट गया, सिटीजनशिप, मॉर्टगेज, बैंक लोन, दिस दैट जैसे उसी में उलझ के रह गया, तो अब उनके पास ना तो फुर्सत है,
ना ज़रूरत है। क्योंकि आपका पेट थोड़ी दुख रहा है कि अगर आपको भगवान नहीं पता चले कि क्या है या कौन है, तुम कौन-सी रात की नींद तुम्हारी खराब हो रही है। तो भगवान तो काइंड ऑफ एक मंदिर में जाना तो ऐसे हो गया जैसे मतलब भी चलो बड़ी तकलीफ हो गई तो चले जाओ, और तकलीफ नहीं है तो ज़रा रिमाइंडर देने चले जाओ हफ्ते में 1 बार, संडे-संडे चले जाओ और बोलो भगवान देखो नज़र रखना मेरे ऊपर, नारियल चढ़ा दिया मैंने और $11 भी चढ़ा दिए, अब तुम देखो मेरा सब ठीक-ठाक रहना चाहिए, है ना? इंश्योरेंस वाले को तो अब फिर पे करते हो कि $50-100 हर महीने आप देते हो। भगवान को तो वो भी नहीं देते, पर हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी छत्र-छाया में सब कुछ ठीक रहना चाहिए। तो यहाँ क्या है, ज़रूरत और उपयोगिता वो काम आ रही है। इच्छाएँ, वासनाओं की पूर्ति का स्थान लगता है कि शायद भगवान को हम मना लेंगे, तो भगवान जी हमको वो सब कुछ दे देंगे जो मेरे पास नहीं है। क्योंकि हम ऐसे तो कायर हैं। कोई ताकत नहीं है, अकल भी नहीं है कि हम खुद मेहनत करके कुछ कर सकें। तो भगवान सब दुनिया चला रहे, तो भगवान मेरी फैक्ट्री भी चला दे, मेरा ऑफ़िस भी चला दे, प्रमोशन भी दे दे, पास भी कर दे, सब कुछ कर दे। वही करे, हम तो कुछ नहीं करेंगे। हम तो खाली जाके एक आस्था का एक दीपक जलाएँगे और पंडित जी को बोलेंगे, लो पंडित जी तुम्हारी दक्षिणा, बाकी काम जो है ना तुम करो मेरे लिए। तुम जप कर दो, तुम यज्ञ कर दो, तुम ये कर दो। तो गुरु देखिए ये गुरु नहीं। मैं बीच में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा ये काम भी है और आपको सुनते हुए ऐसा लगता है कि वो सुनते ही चले जाएं, क्योंकि जो ज्ञान जी। कह दीजिए नहीं, नहीं आप पूछिए अशोक जी पूछिए आप। जी, जी, तो मैं विशेष रूप से ये जो आप बात बता रही थी वो हमारे जो धारणाएं बन गई हैं उसको चुनौती देती है। हमारे का मतलब मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, पर वो बात जी, सही है। तो एक सीमाएं जो हमने अपने लिए गढ़ ली होती हैं, आपकी जी, बातों से उससे बाहर जाने की दृष्टि खुलती है। जो ओवरकमिंग लिमिटेशंस पर चर्चा करने की मैं बात कर रहा था, इसमें भौतिक समृद्धि के अलावा भी जीवन का कुछ अर्थ है, प्रयोजन है, उसके बारे में सोचने निश्चित की निश्चित हम निश्चित रूप से जी, जी, निश्चित रूप से देखिए अगर अगर मैं मनन करता हूँ तो मैं मनुष्य हूँ। हुँ, अगर मैं मनन नहीं करता, खा पी के सो जाता हूँ, 4 बच्चे पैदा कर जाता हूँ, तो मेरे में और पशु में क्या फ़र्क है? हुँ, पशु चिंतन नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है। और अगर मनुष्य मनुष्य होके चिंतन नहीं करे, सबसे बुनियादी सवाल, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? और मरोगे तो तुम्हारा क्या होगा? जिसको हम जीवन कह रहे हैं वो क्या है? तुम कौन हो? और ईश्वर क्या है? खाली ये 4 प्रश्न ले लीजिए, जो इन 4 प्रश्नों की खोज करता है, तो खोज करने के लिए किसी भी महात्मा से अगर आप योग मार्ग से चलते हैं, तो वो कहेगा कि चलो पहले आसन, यम-नियम आसन प्राणायाम करके शरीर और मन में डिसिप्लिन, अनुशासन लाइए और फिर उसके बाद ओंकार की साधना अथवा अन्य एक साधनाओं के द्वारा इस मन को उस अवस्था में ले जाओ जहाँ मन आपका निर्विकल्प और निर्विचार हो जाता है, जहाँ आकर के आत्मसत्ता आत्मसत्ता अर्थात मेरा अपना शुद्ध अपना आप जो है वो मुझे स्पष्ट हो जाता है। भ्रांतियों और बंधनों का नाश हो जाता है और ज्ञान के बाद फिर इस जीवन में शरीर के, समाज के, परिवार के जो भी कर्तव्य कर्म हैं, उन सभी कर्मों को दक्षता से करने के लिए और इस समझ को साथ रखने के लिए कि संसार में सब कुछ सदा स्थिर नहीं रहने वाला, सब परिवर्तनशील है और परमात्मा ही अपरिवर्तनशील है और अपनी उस अपरिवर्तनशील आत्मसत्ता को जानने के बाद आपका जो भी कर्तव्य कर्म है, जो भी ऑफिस, जो भी जॉब, whatever business you have, whatever things you wish to do in your life, you are able to do all those things in a very, very perfect way without getting attached or possessive of it. और खास करके जैसे इस समय कोविड के बाद या कोविड के टाइम पर पहले भी थी, लेकिन अब जो मानसिक संत्रास लोगों के मन में है, जो एक भय जो उठ के खड़ा हो गया, पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस आज लोगों के शरीर में आ गई हैं, चाहे वो टैकीकार्डिया हो, इनसोम्निया हो, कईयों के केसेस में आरए है, कईयों के केस में palpitations है. There's a whole long list of, the side effects of long COVID, which have been registered by the people and acknowledged by, certain doctors will do and certain might not do. But the truth is this, the issues have increased.
पहले ही थी, अब उसके साथ और तड़का लग गया है। तो अब अगर हमारे जीवन में हमारे पास ये समझ नहीं है कि हम अपने मन को संयमित और शांत कैसे रख सकें, अगर हमें ये समझ नहीं है कि हम किसी भी मनुष्य पर इतने आश्रित ना हो जाएं कि जब वो धोखा दे जाए तो हम ही मर जाएं, हाय हमको धोखा मिल गया, कि आप इतने स्वावलंबी हो जाएं और इतने निर्भीक और निर्भय और आत्मस्थित हो जाएं कि आपके लिए ये संपूर्ण जीवन वास्तव में ईश्वरीय लीला, राम लीला, कृष्ण लीला हो जाती, जिसमें हम सब एक पात्र अदा कर रहे हैं। मैं एक वक्ता, एक ऋषि, आप एक प्रश्नकर्ता, एक इंटरव्यू लेने वाले, और हमारी इस बातचीत को जो लोग सुनेंगे, जो लोग देखेंगे, उनके जीवन में कुछ तो ज्ञान के फूल खिलेंगे ना। तो सबके कर्तव्य है। जी गुरुमा, जी, मैं आपके साथ एक तो अतीत का वो क्षण अपना जो मुझे बड़ा ही सुनहरा लगता है स्मृति में, जब आप पधारे जी, थे ITV स्टूडियो में, तो ये जी, जी, 2010 जी, से पहले की बात है। तो जी, जी, वो एक अनुभूति का एक स्पर्श कह दीजिए, अनुभूति ठहर जो गई थी, उसकी सघनता हमारे जो न्यू जर्सी के या न्यूयॉर्क के निवासी हैं, उनके लिए सुलभ हो रही है। 9 और 10 सितंबर को जब आप एनलाइटनिंग टॉक्स आपकी 2 दिन रेरिटन वैली कम्युनिटी कॉलेज में हो रही हैं, तो हमारे जो दर्शक वहां पहुंचना चाहें वो ये सूचनाएं देखकर वहां पर पहुंच सकते हैं। तो एक तो ये जी, बड़ा ही लाभप्रद बात है जो कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है। और जी, यहाँ की बात को लेते हुए जहां हम होते हैं ऐसी बातें सुनने के लिए, जैसे कि अभी आप कर रही थी, तो हम उसको एक ऐसी जगह रख देते हैं कि हाँ, ये बात तो ठीक है, मुझे समझ में आ गई, लेकिन मैं अपने आप को छोटा ही मानता हूँ, मैं अपने आप को बंधा हुआ ही मानता हूँ। तो ये जो एक गैप रह जाता है ना, जो ज्ञान है उसको हम समझते हैं लेकिन ये व्यावहारिक नहीं है। तो नहीं, नहीं, इसलिए नहीं, नहीं, ज्ञान बिल्कुल व्यावहारिक होता है। सिर्फ़ ये दिक्कत है कि जिन साधनाओं को मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको करनी चाहिए, वो अपनी दुनिया की दौड़ के चक्कर में, और प्रायोरिटाइज़ेशन इज़ ऑल फॉर द वर्ल्डली स्टफ, सो यू पीपल आरंट गिविंग टाइम। अगर उनका बस चले ना तो रात को 8 घंटे भी सोए नहीं, वो 8 घंटे भी ऑफ़िस में जाके काम ही कर लें। एक ही जगह 2 जॉब कर लेंगे कि पैसे और बन जाएँगे। ये तो इनकी मजबूरी है कि इनको 8 घंटे सोना पड़ता है या 7 घंटे सोना पड़ता है, नहीं तो शायद ये उतना भी ना करें, और दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और वो दौड़ के जाएँगे कहाँ? किसी ने कहा चिता में। हम लोगों को बड़ी बुरी बात लगती है सुनने की, अरे चिता में क्यों कह रहे हो? क्यों? शरीर का अंत चिता नहीं है और क्या है? पर शरीर के जीवित होते हुए, और जब तक ये शव नहीं बन जाता है, हमारे पास बीच में ना मुश्किल से 50, 70, 80 साल इतने ही तो हैं। अब इतने से टाइम में दुनिया के सारे कारोबार को करते हुए पर भी अगर आप एक बहुत अनुशासित अपने लिए समय निकालते हैं, और ये 2 दिन के प्रोग्राम में मैं यही चीज़ सिखाने वाली हूँ कि क्या प्रैक्टिकली आप चीज़ें ऐसी करें कि कम से कम 20 मिनट भी अगर आप अपने आप को देते हैं, तो उन 20 मिनट में आप क्या प्राणायाम करें, कैसे करें कि आपका एक तो मन लगे, आपका मन प्रसन्न हो और शांत हो और आनंदित हो। और दूसरा, इसमें हम बहुत सा संकीर्तन साथ में रखने वाले हैं, एक्सिलरेटिंग कीर्तन, सो दैट कभी-कभी क्या है, जो चीज़ भगवान नाम, संकीर्तन, संगीत और गाते हुए जो कुछ अंदर फूल खिल जाते हैं ना, उसके बाद फिर शायद मेरी बात जो मैं योग की बताऊँगी, उसको समझना भी आसान हो जाएगा और लोगों के लिए करना भी आसान हो जाएगा। वो एक डिसिप्लिन अगर आप अपने जीवन में नहीं लाएँगे, तो ज्ञान सुनने से तो कोई कौवा कोयल नहीं बनने वाला, ऐसा नहीं होने वाला है। वो मेरे को ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद बहुत-बहुत बुद्धिमान लोगों के समझ आएगी, और बहुत-बहुत जो समझदार लोग हैं वही इसको अपने जीवन के अभ्यास में लेकर के आएँगे। एक बहुत छोटी-सी कहानी जल्दी से कहती हूँ। जी, एक जगह में, एक द्वीप में एक राजा चुना जाता था, 1 साल का वो राजा होगा, और लास्ट डे उसको एक बोट में उठा के एक ऐसे आइलैंड में फेंक आते थे, जहाँ ना खाना, ना पीना, ना कुछ होता था, और वो रोते-रोते जाते थे कि हे मर गए, फैमिली भी यहीं छूट गई, सब कुछ छूट गया।
साल भर तो वो राजा है, फिर उसको ऐसे छोड़ते थे ना जैसे वो चोर हो। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी जो राजा बनाया गया, वो बड़ा ही हँसता-खेलता गया। सारे लोग बड़े हैरान कि भई ये क्यों? ऐसा तो आज तक कभी नहीं देखा। सारे राजा रोते जाते हैं, ये हँसते क्यों जा रहा है? वो बाद में जब उसको छोड़ आए ना आइलैंड पर, जब वापिस गए तो पता चला उसने क्या किया, साल भर में जितना खजाना था उसने सारा आइलैंड में भिजवा दिया। जितने मिस्त्री थे वहां भेज दिए, अपने लिए महल बनवा लिया, बाजार खड़े कर लिए, व्यापारी, किसान, क्षत्रिय सब वहां पर भेज दिए। तो एक्चुअली इधर सब कुछ कंगाल हो गया, उधर सब कुछ एकदम अमेरिका बन गया। तो राजा साहब तो राजा साहब तो बड़ी-बड़ी खुशी से, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि वर्तमान का हमारा भारत बन गया, स्वर्णिम भारत बन गया। और उस भारत की जो जो सुंदरता थी उसको देख के सब लोग बोले, ले रे तुम्हारे साथ बड़ा धोखा हो गया, राजा साहब सब कुछ ले गए। क्योंकि जब राजा था तब उसको कोई मना कर नहीं सकता ना कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तो मैं ये कहानी इसलिए कह रही हूँ कि जिस जीवन में, जिस संसार में आप रह रहे हैं, ये वो है जहाँ आप सिर्फ 1 साल के लिए ही हैं, मतलब एक जीवन काल के लिए ही हैं, और फिर शरीर जाएगा छूट। अब आगे की कोई तैयारी तो तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए सब मरने वाले रो-रो के मर रहे हैं। घर वाले भी रोते, हाय मर गया, मर गया। पर जो ज्ञानी होता है वो हँसते-हँसते जाता है, क्योंकि उसने अगली तैयारी अपनी बड़ी अच्छे से कर ली। इसलिए उसको मरने का कोई डर नहीं। इसलिए वो बड़े आनंद में जाता है। ये अगली तैयारी की बात को लेते हुए मैं थोड़ा-सा ऐसा प्रश्न जो सामान्यतः जब हम संतों की सन्निधि में होते हैं तो हमारा जो एक संस्कार है वो कहता है कि ये बातें तो दूर ही रहनी चाहिए, पर जीवन है, सब कुछ साथ-साथ चलता है। उस दृष्टि से प्रतिक्रिया का जो हमारा स्वरूप होता है, वो कैसा होना चाहिए, इस पर थोड़ा-सा आपका जो निर्देश है वो विशेष करके एक संदर्भ अभी भारत में किसी नेताजी ने तमिलनाडु में ऐसा वक्तव्य दिया कि जो सनातन धर्म है वाले वो मलेरिया, डेंगू के तरह है और इरेडिकेट कर देना चाहिए। तो देखिए अशोक जी देखिए, ना मूर्खों की मेजॉरिटी है संसार में। इसलिए किसने क्या बोला उसके ऊपर कोई टिप्पणी अगर हम करते हैं, अगर टिप्पणी करने वाले ने अविवेकपूर्ण कुछ टिप्पणी कर दी है और अगर उस पर हम बात करेंगे तो हम उतने बड़े अविवेकी हो जाएंगे। तो ऐसी चीज को तो इग्नोर ही करना चाहिए। और जिसका नाम ही सनातन है, महाराज उसको कौन मारेगा? जो जीवन और आनंद और ज्ञान देने वाला है उसको, ये तो चंद्रमा को थूकने वाली बात हो गई। आप थूक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ये एक किसी एक टीचर भी बनता है ना तो उसके पास एजुकेशन होती है, एक डॉक्टर बनता है उसके पास ट्रेनिंग और एजुकेशन होती है, कोई नेता बनता है ना उनकी ट्रेनिंग है ना उनकी एजुकेशन है। अब ऐसे लोगों की बात पर मैं तो चर्चा बिल्कुल नहीं करनी चाहूंगी। और अशोक जी आप भी मत करिए। मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या होता है कि उसके साथ-साथ समानांतर प्रश्न ये था कि हमें अपनी प्रतिक्रिया को किस तरह समन्वित करना चाहिए, क्योंकि कई बार वही जीवन को एक अलग असंतोष में ले जाता है। नहीं, उसमें असंतोष में हम तब जाएँगे अगर हमें ये मालूम ना हो कि हमारी जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत है और कितनी सुंदर है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम लोगों का जन्म भारत में हुआ है और हम भारत के वेद उपनिषद के फॉलोअर्स हैं और हम उस ज्ञान की परंपरा में, प्रेम की परंपरा में चलते हैं। और रही बात अगर अविवेक या अज्ञानता से कोई बात कर भी देता है, तो ये तो सिर्फ उसकी मूर्खता दर्शा रहा है। और अगर मूर्ख आदमी से आप वार्तालाप करेंगे तो आप ज़्यादा बड़े मूर्ख हो जाते हैं। मूर्ख आदमी के साथ प्रतिक्रिया सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि उसको बोलो जय राम जी की, चल बेटा जा हवा आने दे, छोड़ो, इसके बाद क्या करें? तो आनंद की तरफ बढ़ते हुए आशीर्वाद देना समय उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, बस। बढ़िया। तो बहुत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो जी। बिल्कुल बातचीत के समापन से पूर्व फिर एक बार नंद घर आनंद भयो जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए और श्रीमद् भगवत गीता पर आपने विशेष जो मनन किया है उसमें से एक कोई ऐसा बिंदु जो सबके लिए आपको लगता है कि आसानी से पकड़ में आ सकता है, ऐसा कुछ बताएं। नहीं, आसानी से पकड़ आने वाली बड़ी बात तो ये है कि देह हमारी मरण धर्मा है और मैं आत्म स्वरूप अमृत स्वरूप हूँ।
अगर मरण धर्म से जुड़े रहेंगे तो आसक्ति, मोह, चिंता, द्वेष कभी साथ छोड़ेगा नहीं। और अगर मैं अपने आप को इसी देह में मौजूद स्वयं का निजानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप अगर मैं पहचान लेता हूँ, अगर मैं जान लेता हूँ, तो मेरे लिए शोक, मोह, चिंता, आसक्ति के लिए कोई जगह नहीं बचती है। इसलिए इसी देह में रहते हुए परमानंद स्वरूप को जानना ये हमारा अभीष्ट और लक्ष्य होना चाहिए। संसार ईश्वर की बड़ी सुंदर कृति है, और अगर शंकर की दृष्टि से कहूँ तो माया के अतिरिक्त तो यहाँ कुछ है नहीं, जस्ट प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड। अगर ये बात समझ लग गई तो बाहर की कोई वस्तु आपके मन को कभी अस्थिर नहीं कर पाएगी। और जिसका मन सदा स्थिर है, और जिसकी बुद्धि हमेशा विवेकवती है, और जिसका शरीर योगी परायण होता है, वो तो परमानंद में होता है। और ऐसा परमानंद सबको मिले, मिलता रहे, मेरा यही प्रयास है। इसलिए दुनिया भर हम घूमते हैं, लोगों को मिलते हैं, शिक्षा ज्ञान की, योग की देते हैं, ताकि उनके जीवन में भगवत प्रेम, भगवत भाव, भगवत ज्ञान ये उतरे। और श्री कृष्ण की जो सबसे बड़ी कृपा है वो भगवत गीता के रूप से हमको मिलती है। इसलिए मेरा आग्रह है आप सबसे, मैंने एक गीता इन द कंसाइज फॉर्म और संस्कृत के श्लोक जो है वो अंग्रेजी में उसको लिखाए हैं, ताकि कोई भी आदमी जो अंग्रेजी जानता है वो भी संस्कृत के उच्चारण के सहित ठीक से उससे परिचित हो जाए, और उसके अर्थ भी साथ में दिए हैं। तो एक श्लोक रोज का, बस इतनी सी मेरी निवेदन है। एक गीता का श्लोक बस रोज कर लीजिए, ईश्वर कृपा से जीवन में बहुत आनंद हो जाएगा। तो आपका धन्यवाद करते हुए एक श्लोक मैं स्मरण कर लेता हूँ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तत्वे मात्मानं मत परायण। तो आनंद मूर्ति गुरु माँ के साथ ये जो संवाद का अवसर मिला, ये भी सौभाग्य की बात है। और अपनी जो टुटलाती अभिव्यक्ति में मैं ये कहूँ कि ऐसे बहुत बिरले व्यक्तित्व हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से इस प्रकार का एक आलोक निस्सृत होता है जो सबके भीतर शांति और जीवन को जीने की स्पष्टता लेकर जाता है। तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आपको पुनः पुनः प्रणाम है। और आपकी उपस्थिति में अपने दर्शकों तक मैं एक बार फिर से ये जो सूचना वाला क्रम है उसको पहुंचा दूं कि 9 और 10 सितंबर को ये कार्यक्रम है रेरिटन वैली कम्युनिटी कॉलेज में। बहुत बहुत आपका आभार है। प्रणाम। धन्यवाद अशोक जी, बहुत प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, स्वस्थ रहे।